हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट कुछ टाइम से बहुत बड़ी वीकनेस दिखा रहा है ये स्टॉक और एक अंडर परफॉर्मर रहा है ओवर अ लॉन्ग टर्म। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ 1 से 2 साल का नजरिए से आप देखोगे इस स्टॉक में तो ये आपको रिटर्न की जगह नेगेटिव रिटर्न डिलीवर करता हुआ दिखा है और करीब करीब 2 साल के निचले स्तर पे ये शेयर आ चुका है। 5 साल का चार्ट खोल के देखूं मैं तो ये शेयर आपको 2019 के लेवल्स पे प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स अगो। 3 साल पुराने लेवल्स पे ये शेयर मिल रहा है आपको। शेयर की आप सभी के घर में इसके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं होंगे। शेयर की ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा, वीडियो को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूंगा मैं आज के सेशन में। न्यूज आई थी कल के सेशन में मार्केट में कि ये कहीं ना कहीं MDH के जो मसाले होते हैं उनमें एक मेजॉरिटी स्टेक बाय कर रही है, ठीक है। तो लोगों को काफी पॉजिटिव न्यूज लगी है, लेकिन मार्केट को कुछ अलग दिख रहा है। मार्केट को नेगेटिव लगी और स्टॉक को पेल दिया। स्टॉक करीब करीब 3-3.5% डाउन देखने को मिल रहा है आपको अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। स्टॉक की बात करूं तो 2000 के नीचे निकलता हुआ दिखा है। दोबारा से ये शेयर 1975 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। स्टैंड ऑलमोस्ट 4% डाउन है। 3.75% की गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में। वॉल्यूम्स अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अगर आप इसकी डेप्थ देखोगे तो सेलर बायर्स के मुकाबले मोर देन 4 टाइम्स खड़े हैं। अच्छे खासी दबा के सेलिंग हो रही है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, नेगेटिव रिटर्न दिए मान रहे हैं। आप पहले FMCG के काउंटर्स उठा के देखिए और आप ये देखिए कि रिटर्न दिए किसने है। आपको एक ITC दिखेगा जिसपे ऑलरेडी इतने मेमे बन चुके हैं, इतने ज्यादा दिक्कत में रहता है वो शेयर, कभी किसी ने पसंद ही नहीं करा उस शेयर को। लेकिन वही एक ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं FMCG सेक्टर में आपको रिटर्न अच्छे देता हुआ दिखा है। आप ब्रिटानिया देख लीजिए, नेगेटिव रिटर्न। आप HUL देख ही रहे हो। आप जुबलिएंट फूडवर्क्स देख लीजिए, वो कहां से कहां आ गया, उसके MD भी छोड़ के चले गए हैं। हालांकि उसके चक्कर में स्टॉक ज्यादा करेक्ट हुआ लास्ट 10-15% तो, लेकिन उससे पहले भी स्टॉक 4000 वाला आपको 2500 मिल रहा है। HUL भी जिसपे सारे एनालिस्ट सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश रहते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक में पिटाई चली है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में आपको देखना चाहिए या फिर आपको इस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक कुछ क्रूशियल लेवल ब्रेक कर रहा है, रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। देखिए, अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है उससे हमें क्या मतलब है यार, लोगों को पैसा कमाना है, पैसे कमाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको HUL के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने इस स्टॉक में बने रहना है या फिर छोड़ के जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए मार्केट को हो सकता है जिस रेट पे MDH का ये बाय कर रहे हैं स्टेक, शायद वो प्राइस ज्यादा लग रहा हो, इसके चलते पेल दिया स्टॉक को, या उन्हें कुछ इसमें नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। या फिर MDH के मार्केट में जो मार्केट शेयर MDH मसालों का वही डाउन हो रहा हो, उसको बिना बात के खरीद रही हो कंपनी, कुछ भी हो सकता है रीजन, क्योंकि मार्केट इज स्मार्टर देन अस, ठीक है। तो अभी HUL के बारे में बात करता हूं। 1974 देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा 1950 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक का, जो कि करीब करीब स्टॉक ने काफी टाइम इसको टेस्ट करा है। पिछले कुछ सालों में 1-2 बार गया है, लेकिन वहां जाके वापस भागता है। आपको याद होगा 2021 में स्टॉक में एक सेलिंग आई थी हैवी, जो कि 1980 के लेवल्स पे सेलिंग थी। स्टॉक 2200-2300 रुपए पे चल रहा था। इनफैक्ट 2020 में 2 साल पहले तो 2300 से स्टॉक कहां पे आया, 1980 के करीब आया था अपना, वहां पे जहां पे सेलिंग हुई थी। फिर वहां से धीरे धीरे दोबारा ऊपर आया। 2800 रुपए का स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया 2860 रुपए को, और अभी आपको 1974 के लेवल्स पे मिल रहा है। क्या खरीदना चाहिए, अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले, उसके बाद मैं अपना व्यू भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा सेल्स। 47,000 करोड़ की सेल्स आई है इसकी FY21 में। FY20 में 40,000 करोड़ की थी, 39,783 करोड़ की। कितना इंक्रीज हुआ ये, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, ठीक है। सेल्स 20 टाइम्स बढ़ी। अब मैं पैट पे आता हूं। पैट 6,756 करोड़ का FY20 में बढ़ के हुआ 8,000 करोड़ का। कितना इंपैक्ट पड़ा, ऑलमोस्ट 15% पैट बढ़ा, ठीक है। अभी मैं इसके कैगर की बात करूं, 3 ईयर कैगर की बात करूं तो सेल्स कैगर, सेल्स है ये,
9.78% है। अभी मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 16% के कैगर से प्रॉफिट कर रही है कंपनी। 3 साल का कैगर है। कैगर अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, यानी कि किस हिसाब से कंपनी बढ़ रही है साल दर साल, यानी 16% के प्रॉफिट से कंपनी साल दर साल ग्रो कर रही है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 24.83%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% का है। अभी मैं इसको पिछले से इंक्रीज करूंगा तो वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, तो छोड़ देते हैं। अब एक और मेन चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 28.62%। इक्विटी पे कितना रिटर्न निकालना है, 28.62%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी आरओसीई कितना आ रहा है, 34.33%। आप ध्यान दीजिए, काफी शानदार है। लेकिन अब जो मेन बात है वो देखिए आप, FY20 में रिटर्न ऑन इक्विटी 84 था, जो गिर के रह गया 28। बहुत ज्यादा बड़ा फॉल, क्योंकि स्टॉक ही रिटर्न नहीं दे रहा भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 89 था, जो गिर के रह गया 34। बहुत बड़ी वीकनेस है ये। वैल्यूएशन FY20 से सस्ता हो चुका है इस ईयर। FY20 में 74 था, अभी 71 रह गया है। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल भी कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, 62% शेयर मार्केट का प्रमोटर्स के पास है। FII 14.71%, DII म्यूचुअल फंड्स 8.57%, और अदर्स की बात करूं यानी रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें से कुछ HNI होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, जो कि 14.82%। अब आपको ये देखना है कि ये स्टॉक में कमी कहां है। मुझे कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिख रही, एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट के प्राइस को छोड़ के, और वही एक इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है कि अगर स्टॉक प्राइस ही रिवॉर्ड नहीं करेगा तो क्या फायदा। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देने जा रहा हूं जहां पे स्टॉक के प्राइस ने रिटर्न नहीं दिए, लेकिन फिर जो दिए वो धमाकेदार दिए। सबसे पहले मैं HUL खुद का ही ले लूं। आप इसका बड़ा चार्ट खोलिए 10 साल का, आपको यहाँ पे करीब करीब ये स्टॉक 2012 से लेके 2014 तक एक लेवल पे दिखा, 2 साल तक। फिर स्टॉक डबल हो गया। फिर 2015 से लेके 2017 तक स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए। उसके बाद देखिए स्टॉक कहां पे आ गया, 900 रुपए वाला शेयर हो गया 2021-2200। ठीक है, तो ये स्टॉक आपको, और इससे भी बड़ा मैं दिखाऊं तो 2000 में 177 का प्राइस था इसका, 2010 में 267 का, यानी 100 रुपए बढ़ा, यानी कि 50% स्टॉक बढ़ा है 10 साल में। 10 साल में 50%, मतलब आप देखिए कितना रिटर्न दिए इसने। कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर वहां से जो चाल दिखी है वो आप सभी के सामने। तो देखिए कुछ अच्छे स्टॉक होते हैं, काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इनके वैल्यूएशन, इनके फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट है तो आप इनमें पोजीशन बना के रखिए। लेकिन आप वो आज खरीद के कल कमाने वाले तो छोड़ दीजिए, ये शेयर नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है अभी। बट एज ऑफ नाउ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 1950 और 1920 पे सपोर्ट लेके स्टॉक दोबारा 2100 से 2200 के लेवल्स दिखाना चाहिए। मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट आपका व्यू होना चाहिए 3 से 5 साल का स्टॉक में बने रहे। यहाँ से 50% से ज्यादा का प्रॉफिट आपको स्टॉक बना के देगा। ये मेरी वीडियो HUL शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।